तो क्या मोदी के दुश्मन को अब मिलने वाली है बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान? और क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लगा दी है इस पर फाइनल मोहर? और क्या इसी के डर से पीएम बनने के बाद में मोहन भागवत से मिलने पहुंचे यहां पर पीएम मोदी? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है, क्योंकि मोदी और शाह ये चाहते हैं कि उनकी पसंद से ही यहां पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। क्योंकि आपने देखा कि जब से 2014 से यहां पर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, तो 2-4 लोगों के पास ही पूरा जिम्मेदारी है और उनकी पसंद से ही जो है बीजेपी के अंदर कोई भी फैसले होते हैं। ऐसे में मोदी, शाह, नड्डा और यहाँ पर राजनाथ सिंह हो गए या नितिन गडकरी थोड़े बहुत तो है, यही सारे फैसले लेते हैं। लेकिन अब मोदी के दुश्मन को अगर बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान मिल जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष पद सबसे बड़ा पद पार्टी के अंदर होता है, तो यहाँ पर मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कई मायने में तो कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि मोदी का पत्ता साफ भी हो सकता है। जो कैबिनेट मंत्रालय हैं उनमें भी बड़े उलटफेर हो सकते हैं। तो क्या, और आपको बताएं कि आखिर मोदी का दुश्मन सबसे बड़ा है कौन? तो वो नाम है संजय जोशी का, और ये भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। पहले ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यानी जब मोदी जी एबीसीडी सीख रहे थे राजनीति की, तब संजय जोशी इनसे ऊपर हुआ करते थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। और यहाँ तक जब 1995 के अंदर बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर बनी, तो इन दोनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान हो गया, एक दूसरे ग्रुप में जाकर के मिल गए। हालांकि दोनों उस वक्त सीएम रेस में नहीं थे। एक तरफ जो है संजय जोशी अलग ग्रुप में चले गए, मोदी अलग ग्रुप में चले गए, और दोनों के बीच में यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हो गई। और बात यहां तक बढ़ गई कि संजय जोशी को मोदी ने बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया। और संजय जोशी की अच्छी पैठ यहाँ पर संघ प्रमुख के साथ में है। जब से केंद्र की राजनीति में मोदी आए, वापस से बड़ी जिम्मेदारियां संजय जोशी को मिलने लगी, लेकिन मोदी के रहते संजय जोशी पनप नहीं पाए। तो ऐसे में अगर संजय जोशी को अध्यक्ष पद की कमान मिल जाती है, तो फिर मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बड़ी मुश्किलें, मशक्कत यहाँ पर इनके सामने आ सकती है, क्योंकि जब से आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2014 के बाद में कौन थे, यहाँ पर अमित शाह थे, उसके बाद जेपी नड्डा बने। तो ऐसे में ये चाह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को या वसुंधरा राजे को या फिर किसी साउथ के बंदे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी जाए, लेकिन वो बंदा हमारी पसंद का होना चाहिए। लेकिन संघ प्रमुख के जो फाइनल मोहर लगाई, उसके बाद में बीजेपी के अंदर एक भगदड़ मच गई और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार खुद मोदी यहाँ पर आरएसएस के कार्यालय पहुंच गए और भागवत से मुलाकात करके चर्चा की, अपनी बात रखी कि ऐसा नहीं किया जाए, वरना पार्टी के अंदर भगदड़ मचने से पूरी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मोदी और शाह की ही चलेगी पार्टी के अंदर, क्या यहाँ पर जो मोहन भागवत ने फाइनल मोहर लगाई है वो अपना फैसला वापसी लेंगे, या फिर मोहन भागवत की चलेगी तो मोदी और शाह को यहाँ पर उनके आगे झुकना पड़ेगा और संजय जोशी ही अब बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।